उपचुनाव में दिखा योगी आदित्यनाथ का भौकाल। 7 सीटें जीतकर अखिलेश को दिखा दी औकात। प्रचंड जीत की एनएमएफ न्यूज ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। तेईस नवंबर को रिजल्ट आए और योगी आदित्यनाथ ने यह दिखा दिया कि अगर कमान उनके हाथ में है तो वो सामने वाले विरोधी को पानी मांगने भर का भी नहीं छोड़ते। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि जब भी बात उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर आएगी तो वो इसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। यूपी में जिस तरह से एनडीए के खाते में 7 सीटें आई हैं, उसके बारे में एनएमएफ न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया था। एनएमएफ न्यूज पर एक एस्ट्रो टॉक के द्वारा देश के जाने माने आचार्य राकेश चतुर्वेदी ने 4 नवंबर को ये बातें कही थी कि बीजेपी उपचुनाव में वापसी करेगी और सपा का हाल बेहाल होने वाला है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से यूपी को जोड़कर भी कई अहम बातें बताई थी। तो चलिए आपको सुनाते हैं राकेश चतुर्वेदी जी की भविष्यवाणी। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव जब हुआ तब हमने देखा कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, क्या हाल सेम रहने वाला है या फिर योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर जादू चलेगा? इसी पर आज खास डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आपसे भी। सर, उपचुनाव को लेकर के देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो और ज्यादा तेज हो गई है और उपचुनाव कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट है आने वाले विधानसभा चुनाव का। जी। कैसी ग्रह दृष्टिकोण आपको यहाँ पर नजर आ रही है? कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है और कौन सी पार्टी कभी भी आगे हो सकती है, कौन सी पार्टी कभी भी पीछे हो सकती है, क्या है? देखिए, अगर उपचुनाव की गणना किया जाएगा तो यह पूर्ण रूप से बाबा योगी आदित्यनाथ के प्रभाव में हो रहा है। जो भी 2024 की जो है अपने में ही जो आगे अपना प्रभाव बढ़ाने, अपना प्रभुत्व दिखाने की जो होड़ लगी थी पार्टी में, उसका जो खामियाजा सीटों में देखने को मिला है, उसके परिणाम स्वरूप इस बार पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी को इसका उत्तरदायित्व दिया गया है। और अब खास करके जो जिस समय में यह चुनाव हो रहा है, उस समय में योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर अगर गौर किया जाएगा तो षष्ठम भाव का राहु है और वो भी मकर का राहु है। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि यहाँ पर विशेष रूप से अपने प्रतिद्वंदियों पर यह हावी होते हुए नजर आएंगे। और इस पूरे उपचुनाव में मैं बीजेपी, क्योंकि नाम तो पार्टी का है इसलिए कहा जाएगा कि बीजेपी की वृद्धि, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा योगी आदित्यनाथ के प्रभाव की ताकत, प्रभाव वृद्धि इस पूरे उपचुनाव में देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि 10 में से शायद 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो अगर आप देखेंगी तो इस पूरे 9 सीटों पर प्रभाव देखने को मिलेगा बाबा का। और इसका जो इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, यह भी साबित कर देगा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी 2024 में खुल करके पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी रखे होते या केंद्र के लोग जो हैं उनको उत्तर प्रदेश में घूमने दिए होते, तो मुझे लगता है कि यह दुर्दशा उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का पूर्ण प्रभाव दिखने वाला है उपचुनाव में। अगर मैं सीटों को लेकर गणना करने की बात कहूं तो क्या लगता है बीजेपी के खाते में कितनी सीट आ सकती है 9 में से? देखिए, 6 से 7 सीटें, 6 या 7, ये आंकड़ा मुझे पूर्ण रूप से लगता है कि बीजेपी के प्रभाव में आएगा। उसका मुख्य रूप से कारण भी बता दूं कि जो भी 2024 के बाद आप देखेंगे घटनाओं को या फिर योगी आदित्यनाथ के तेवर को, तो उसमें एक अलग तीखापन आया है, एक अलग तीक्ष्णता आई। तो उस वजह से आप देखेंगे कि इस पूरे दीपोत्सव को लेकर के जो दिवाली पर उन्होंने इस बार आयोजन किया,
आप जानती हैं खुशबू जी, सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन अयोध्या को पहचान देने के पीछे योगी आदित्यनाथ का नाम है। और हमेशा वह प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं सनातन को लेकर के जितनी प्रसिद्धि हो सके वह किया जाए। तो ऐसी अवस्था में इस बार जो है इस उपचुनाव में, क्योंकि सभी को पता है कि उनके नाम पर है, उनके नाम पर आंच आने वाली है, तो आप देखिएगा कि जनता एकजुट होकर के, और मैं अब यहाँ पे नहीं कहूँगा, मैंने आपको बता दूं कि कई मंचों से बोला, आपके मंच पर भी हमने बोला है कि योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा बड़ा प्रचलित हो रहा है और बड़ा विरोध लोग कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन मुझे लगता है क्यों उसको आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं? वो एक सनातनी, एक भारतीय के रूप में कह रहे हैं। वो एक मुख्यमंत्री नहीं, एक संत भी कह रहा है कि आप अगर विभाजित होंगे, अगर खुशबू राय को मैं राय उसके सरनेम से देख करके मैं अपने आप को बड़ा सर्वोच्च मान करके मैं कहूं नहीं खुशबू जी आप नीचे बैठिए, तो मुझे लगता है कि मेरी छवि, मेरी जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होगा। जो लोग इस तरीके का सोच रखेंगे वह अपने समाज को बांटने की सोच रखेंगे। तो ऐसी अवस्था में जब भी हम चाहे जातीय संरचना में या विशेष रूप से अगर धार्मिक संरचना में अपने आप को विभाजित कर लेंगे तो बाहरी लोगों का हमेशा कब्जा हमारे ऊपर रहेगा। अब चाहे इसको बीजेपी के लोग हों, चाहे इसको जो भी स्प्रेड कर रहा हो, मुझे लगता है कि गलत कर रहा है, इस पर खुल करके बोलना चाहिए। और मैं कई बार बोला हूं कि उनकी वाणी को एक संत की भी वाणी लिया जाए, और मुझे लगता है कि हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी भारतवर्ष में इस समय हैं सनातन धरा पर, उनको अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। जो सही कैंडिडेट हो, जो सही लोग हों, उनको आपको बढ़ करके समर्थन देना चाहिए। तो यहाँ पर जुमलों की बात आप बीच में लेकर के आ गए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान के बाद भी कई ऐसी बयान आए। अब जैसे हाल ही में मैंने पोस्टर को लेकर के एक पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें फॉलो भी किया जा रहा है। अगर अखिलेश यादव की बात कर लें, अखिलेश यादव की पार्टी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की, तो वो उसी राह पर है, ऐसा है क्या? एकदम है। देखिए, अखिलेश यादव के लिए हम शुरू से बोल रहे हैं, जो लोग उनको बोलते हैं कि एसी में बैठे हुए वो नेता हैं या वह सिर्फ बोलने वाले नेता हैं, मैं बार बार बोला हूं कि अखिलेश यादव की कुंडली उनके पिता नेताजी से ज़्यादा मजबूत है। दूसरी चीज कि अब अगर बटेंगे कटेंगे को अगर यहाँ पर बीजेपी के लोग ही, अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ही सत्ता चलाने में जो लोग मददगार हैं वही योगी आदित्यनाथ जी का विरोध कर रहे हैं। वही लोग बता रहे हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ेंगे। और दूसरी चीज कि विशेष रूप से अगर देखा जाए कि जुड़ेंगे तो जो है हम जीतेंगे या आगे बढ़ेंगे, अगर यह कहा जा रहा है तो इसमें भी बुराई नहीं है। जो लोग लगता है कि यह सही है या यह व्यक्ति सही है या यह सही सरकार चला सकता है या हमारा उत्थान कर सकता है, तो आप जुड़िए, उसमें विरोध नहीं है। लेकिन जुड़िए किसको? सत्यता को लेकर के, प्रामाणिकता को लेकर के। विभाजित होना यह हमेशा से हमें हानि दिया है। चाहे आप मुगलों की बात कर लीजिए, जो आप बार बार कोसते हैं कि मुगल आए लूट कर चले गए, नहीं, आपने अपने आप को लुटवाया। आप जातिगत संरचना में अड़े रहे। मैं ब्राह्मण हूं, भले चोरी से मांस मदिरा खा रहा हूं, अपने आप को ब्राह्मण ही समझने लगे। मैं एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया तो अपने नाम के आगे ठाकुर लगा के अपने आप को सबसे बड़ा क्षत्रिय ही समझने लगा। मत पढ़िए। अगर आप किसी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, किसी गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप जो अपने आप को क्षत्रिय कहने के अधिकारी नहीं हैं। आप अगर किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कहने के भी अधिकारी नहीं हैं। विशेष रूप से यहां पर मैं सिर्फ एक प्रमाण दूंगा कि जब जब आप बटे हैं, जब जब आप विभाजित हुए हैं, कि वो क्षत्रिय वहां पर साम्राज्य है, यहां मौर्य साम्राज्य है, इसको मत एक होने दीजिए या उनको मत बढ़ने दीजिए, तब तब कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आपके साथ छल करके आपके ऊपर राज किया है।
अब यही कुल मिलाकर- अंग्रेजों का भी है। कुल मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कहीं पर भी जीतना है तो एकजुट होकर के चलना पड़ेगा, अपने ही नेताओं से मन में दुर्व्यवहार रखकर या फिर उनके अगेंस्ट जाकर उनको ही फायदा नहीं मिलने वाला है। ये चीजें साफ हो चुकी है लोकसभा में। एकदम होना चाहिए। और दूसरी चीज खुशबू जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका परिणाम लोकसभा में मिल चुका है, और लोकसभा के इस दुष्परिणाम के बावजूद भी जो है बीजेपी ने गलतियां किया हैं, चाहे उनके शीर्ष उत्तर प्रदेश के नेता हों, योगी जी का विरोध करना या फिर गलत बयानबाजी करना कि संगठन बड़ा है, सरकार उससे बड़ा भी संगठन है, ये सब वक्तव्य जो है वह कहीं लेकिन ना आचार्य कहीं जी हाल के दिनों की बात करें तो अब ऐसे बयान आपको शायद नहीं ही सुनने को मिल रहे होंगे, क्योंकि एकजुटता अब कहीं ना कहीं वापस से नजर आने लगी है। और शायद यही वजह है कि आपने ये गणना की कि इस बार बीजेपी उपचुनाव में 6 से 7 सीटें लेकर के आएंगी, लिटमस टेस्ट पास करने वाली है और योगी जी का प्रभाव एक बार फिर से यूपी में देखने को मिलेगा। खैर देखना होगा कि इन सारी बातों को जो आपने यहाँ पर गणना की है उस पर मुहर लग पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।